हेलो दोस्तों, आज फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है। पहले आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि सारी दुनिया में अगर ईश्वर, अल्लाह, भगवान, यहोवा अगर एक ही है तो एक भगवान के अनेक धर्म क्यों है? एक ईश्वर के अनेक धर्मशास्त्र अलग अलग क्यों है? एक अल्लाह के लोग आपस में ही क्यों लड़ते हैं जबकि सबका ईश्वर तो एक ही है? हर एक धर्म और संप्रदाय अपने को ही सत्य और ईश्वर द्वारा स्थापित बताता है और अन्य सभी धर्म संप्रदाय को झूठ बताता है। तो आखिर सत्य क्या है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखिए। खैर, अब आते हैं आज के विषय पर। ब्रह्मा कुमारी संस्था जो अपने आप को स्वयं ईश्वर द्वारा चलाने का दावा करती है, तो आपको क्या लगता है उनके तथाकथित एक ईश्वर की अलग अलग संस्थाएं हो सकती है? आप में से कई सारे लोगों को लगता होगा कि यह केवल एक ही संस्था है और इस संस्था का कोई विभाजन नहीं हुआ, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। ब्रह्मा कुमारी संस्था आपको ये सत्य कभी नहीं बताएगी कि उनका भी अब तक कितनी संस्थाओं में विभाजन हो चुका है। वो तो कहेंगे सारे विश्व में हमारी ही संस्था स्वयं भगवान द्वारा चलाई जाती है और इनके द्वारा ही विश्व का कल्याण होना है। लेकिन जो बात वो आपको नहीं बताते, उसी बात को मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ कि कैसे कैसे और कब कब इस संस्था में विभाजन हुआ और हर एक संस्था जो इनमें से निकली है वो अपने को उच्च व सही और दूसरी संस्थाओं को नीच व गलत मानती है। तो आइए देखते हैं ब्रह्मा कुमारी इसका खुद का ही विभाजन जो सारे विश्व को एक करने का दावा करती है। साल है 1936। दादा लेखराज, जो कि हीरो के बहुत बड़े व्यापारी थे, उन्होंने सिंध हैदराबाद, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान देश में है, वहां पर सत्संग शुरू किए, जिसमें आसपास के कई लोग आने लगे और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और उस समय उस संस्था का नाम ओम मंडली रखा गया। वहां के लोकल कम्युनिटी द्वारा ओम मंडली संस्था पर केस किया गया कि यह संस्था समाज के लिए ठीक नहीं है और संस्था को उस समय बैन कर दिया गया। इस केस से जुड़ी सारी फाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, आप भी जाकर देख सकते हैं। क्योंकि दादा लेखराज को तो संस्था को चालू ही रखना था, तो उन्होंने कानून से बचने के लिए संस्था का नाम ही बदलकर प्रजापति ब्रह्मा कुमारीज कर दिया और 1950 तक यही नाम संस्था का रहा। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद करीब 1950 के आसपास दादा लेखराज व उनके अनुयायी भारत में माउंट आबू में स्थानांतरित हो गए। यहाँ पर संस्था का नाम फिर से बदलकर प्रजापति के स्थान पर प्रजापिता करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय या शॉर्ट में ब्रह्मा कुमारीज कर दिया गया। संस्था के अनुसार तो ये सारे नाम उनके तथा कथित स्वयं भगवान ने रखे हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। यहाँ तक तो एक ही संस्था थी, लेकिन 1976 में उन्हीं की संस्था से जुड़े वीरेंद्र देव दीक्षित ने ब्रह्मा कुमारीज से अलग हो अपनी ही एक स्वतंत्र संस्था खोल दी, जिसको उसने आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये नाम दिया। और उसने भी यही दावा किया कि जिस तरह दादा लेखराज के शरीर से स्वयं भगवान बोलते थे, उसी प्रकार उसके शरीर यानी वीरेंद्र देव दीक्षित के शरीर से भी भगवान बोलते हैं। हालांकि मुख्य संस्था ब्रह्मा कुमारीज ने ये दावा ठुकरा दिया और वीरेंद्र देव दीक्षित को ब्रह्मा कुमारी संस्था से निकाल दिया, लेकिन उसकी संस्था आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसे दूसरे नाम शंकर पार्टी से जाना जाता है, आज भी कार्यरत है। साल 1997 वीरेंद्र देव दीक्षित की ही तरह ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े रहने के बाद दशरथ पटेल ने भी यही दावा किया कि अब उनमें भी भगवान आते हैं और ज्ञान सुनाते हैं।
उनका भी वही नतीजा हुआ। ब्रह्मा कुमारी संस्था से निकाल दिया गया। उन्होंने भी वीरेंद्र देव दीक्षित की तरह अपनी अलग संस्था विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय की स्थापना की और आज भी यह संस्था छोटे पैमाने पर कार्यरत है, जिसे शॉर्ट में विष्णु पार्टी कहते हैं। अब तक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि शायद कहीं भगवान ही कंफ्यूज नहीं हो गए हो कि मैं किसके शरीर में प्रवेश करूं? दादा लेखराज, वीरेंद्र देव दीक्षित या दशरथ पटेल? खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अभी अभी बनी नई संस्था की। 2017 में जब दादी गुलजार के शरीर में उनके तथाकथित भगवान का आना बंद हुआ। ब्रह्मा कुमारीज का यह मानना है कि 1969 में जब दादा लेखराज ने शरीर छोड़ा तो उसके बाद उनके तथाकथित भगवान दादी गुलजार के शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। हाँ दोस्तों, सबसे पहले दादा लेखराज, फिर दादी गुलजार, फिर वीरेंद्र देव दीक्षित, उसके बाद दशरथ पटेल और पता नहीं कौन कौन भगवान खाली बैठे हैं इन सबके शरीर में प्रवेश कर ज्ञान देने के लिए। भगवान भी बेचारे कंफ्यूज हो जाते होंगे। हाँ, तो मैं बात कर रही थी दादी गुलजार की। 2017 में जब दादी गुलजार के शरीर में उनके तथाकथित भगवान का आना बंद हुआ, लेकिन शायद ये बात ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हमारी देव की बहन को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने तो दावा कर दिया कि उनके शरीर में तो न केवल भगवान आते हैं बल्कि दादा लेखराज भी आते हैं। फिर क्या होना था? वही जो बाकी सबका हुआ। देव की बहन को भी ब्रह्मा कुमारी से निकाल दिया गया। और फिर क्या? और एक नई संस्था भगवान के नाम पर शुरू हो गई। उसे उनके तथाकथित भगवान ने नाम दिया ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान। और सबसे जरूरी बात, इन एक भी संस्थान की आपस में नहीं बनती है, यानी ब्रह्मा कुमारीज वाले शंकर पार्टी वाले को नहीं आने देंगे या फिर विष्णु पार्टी वाले को नहीं आने देंगे। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? उसी प्रकार यह हर एक संस्था अपने ज्ञान को ही सच्चा और स्वयं भगवान द्वारा सुनाया हुआ मानती है और दूसरे के ज्ञान को झूठ। और सभी संस्थान कहते क्या है? एक ही ईश्वर है या वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारा विश्व अपना परिवार है। इनकी अपनी तो बनती नहीं और सारे विश्व को एक करने चले हैं। कितनी बड़ी विडंबना या कहे आश्चर्य की बात है। जरा सोचिए, क्या ऐसी संस्थाएं भगवान द्वारा स्थापित हो सकती है जिसकी आपस में ही नहीं बनती? उस ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान के नाम पर यह सारी ही संस्थाएं पूरी दुनिया में लोगों को मूर्ख बनाकर लोगों के समय, उनकी संपत्ति और उनके संबंधियों को अपने ही स्वार्थ के लिए उपयोग कर समाज में भगवान के नाम पर अंधश्रद्धा और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। ऐसी संस्थाओं के प्रति हमें स्वयं को व औरों को जागरूक करना होगा, तभी ही सारे विश्व का वास्तव में कल्याण होगा। अन्यथा भगवान के नाम पर हमारी भावना व श्रद्धा को ऐसी संस्थाएं ठेस पहुंचाती रहेगी। मैंने जितनी भी संस्था की बात की है, उन सभी के ऑफिशियल वेबसाइट और यूट्यूब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। आप स्वयं जाकर इन सारी संस्थाओं का सत्य जान सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।